जगन्नाथ स्वामी की, बोल जगन्नाथ स्वामी की, बोल जगन्नाथ स्वामी की। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि लिखितर्जुर्घन्तो अधितर देवरधितरन्तरिक्षम् अधितर माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अधितर पञ्चजन् अधितर जनित्वम् त्वं पत्नी भिरणं गच्छेम देवः पुत्रैः भ्रातृभिरुत्वारिण्यं नाक्वं ग्रहणानि सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे जमुई न्यूज मिशन आप देख रहे हैं। इस समय लाइव प्रसारण के माध्यम से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं जगन्नाथपुरी थियाल से। और आपको बता दें कि आज जन्माष्टमी के इस पवित्र अवसर के लक्ष्य पर यहाँ पे झांकी का यानी कि शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। और हर साल के तरह यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और साफ तौर पर लाइव प्रसारण के माध्यम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथपुरी थियाल से। जी हाँ, बिल्कुल जगन्नाथ जी का मंदिर आप जानते हैं। जगन्नाथपुरी में एक मंदिर वहां और दूसरा मंदिर जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर थियाल में है। और ये मूर्ति हूबहू वहीं से लाई गई है जगन्नाथपुरी से। और जिसके बाद इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की गई। और ये प्राचीन मंदिर जगन्नाथ जी का। और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, बोलो जगन्नाथ स्वामी की, ज्योति माता की जय जय सीताराम। तो ये आप तस्वीरें साफ तौर पर देख रहे हैं जगन्नाथपुरी थियाल से। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथपुरी थियाल में किस तरह से जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और ये आपको साफ तौर पर तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। आज से उन सारे प्रस्थान करने वाले हैं, प्रस्थान करने वाले हैं। उन सारे निवेदन है कि वो चल नहीं था नवरोटे तक जाना से। चलिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जगन्नाथपुरी थियाल में किस तरह से शोभा यात्रा का आयोजन जो है वो किया गया। लेकिन चलिए आपको जानकारी इसके बारे में देते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में और किस तरह से शोभा यात्रा हर साल की तरह इस साल निकाली जा रही है, क्या कुछ तैयारियां जो है उसके लिए की गई हैं। तो चलिए सीधा बातचीत करते हैं। जी सर, जगन्नाथ स्वामी जी की यात्रा जो है वो निकाली जा रही है शोभा यात्रा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर जो थियाल जगन्नाथ स्वामी का मंदिर जो ग्राम थियाल में है वो बहुत प्राचीन तकरीबन 300 साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर नॉर्थ इंडिया में मुझे लगता है एक अपने में एक निराला ही मंदिर है। इस किस्म के मंदिर जो हैं यहाँ नहीं हैं। और हर साल जन्माष्टमी के दिन जो है ये यात्रा निकाली जाती है। थियाल से शुरू होकर ये रामकोट तक जाती है और फिर नीचे मनवाल तक जाती है। तो लोग जिसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि अभी ये यात्रा जो है यहाँ से प्रस्थान करने वाली है। सर, इस बार क्या कुछ खास है इस शोभा यात्रा में? हर साल की तरह आप कह रहे हैं कि हर साल निकाली जाता है, लेकिन इस साल क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, खास तो ये है कि एक तो हम मूर्तियाँ भी इस बार हमने मंगवाई थी, जो वहीं से पुरी से मंगवाई थी। और कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ जो दर्शन जगन्नाथ स्वामी के हैं वो थोड़े से भिन्न हैं। तो इस बार मूर्तियाँ भी मंगवाई हैं, वो मूर्तियाँ रखी हैं। और लोगों की पार्टिसिपेशन भिन्न इस तरह से है कि लोगों की पार्टिसिपेशन आस्ता आस्ता बढ़ रही है। जो रास्ते में भी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, आज सबने व्रत रखा होता है, लोग सबका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फलवार भी रास्ते में बनवाया होता है सबके लिए। तो ये अपने में एक जो है हम लोगों को इकट्ठा भी करती है। और ख़ासतौर पे जो लोग यहाँ से गांव से चले गए हैं और शहरों में रह रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि आज के दिन आएँ और अपने भाई बंधुओं से मिलें भी और साथ में जो है इस यात्रा का आनंद भी उठाएं। बिल्कुल। अंत में सर, जन्माष्टमी का त्यौहार है आज, क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार को अच्छी तरह से मनाएं और भाईचारे को बढ़ाएं और भगवान का नाम लें। धन्यवाद।
तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और हम आपको सीधा लाइव प्रसारण के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहे हैं जगन्नाथपुरी थ्याल से। और जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर है। जिस तरह से हमने आपको पहले भी जानकारी दी कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए भक्तजन जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जगन्नाथपुरी जी थ्याल गाँव में भी स्थित है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट थ्याल ये एक गाँव है और यहाँ पे भी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे हर साल जो है वो झांकी निकाली जाती है। इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे कि जगन्नाथ जी का ये प्राचीन मंदिर है, क्या कहानी है इसकी। तो चलिए इसकी कहानी के बारे में आपको बताते हैं। जी, जगन्नाथ जी का ये प्राचीन मंदिर है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जगन्नाथ स्वामी जी का ये बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारे हिंदुस्तान में ये दूसरे नंबर, पहले तो जगन्नाथपुरी, दूसरा ये, और जगन्नाथ स्वामी की ये हमारे चंदन की मूर्ति है और ये और हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। अच्छा, और हर साल जहाँ ये झांकी भी और ये इसकी जो पूजा या इसकी सजावट हर साल वृद्धि हो रही है। लोग भी इसमें बहुत जुड़ रहे हैं। बाकी जो जितने यहाँ पुजारी हैं वो भी सब इकट्ठे होकर एक शोभा यात्रा जहाँ से निकालते हैं। वो जहाँ से रामकोट अभी और भी आगे बिलावर की तरफ जाती है, लाखड़ी अमदाना, वहाँ से वापस ये मनवाल की तरफ जाती है और शाम को ये वापस जहाँ आ जाती है। उसके बाद जहाँ पूरे जो हमारा विलेज, जो हमारा जहाँ गांव है, जहाँ भी एक यही सारे गांव में ये यात्रा जाती है और लास्ट में जहाँ रात को 12 बजे इनकी आरती होती है। 12 बजे इनकी आरती होती है और दूसरे दिन जहाँ पर एक बहुत भंडारा होता है। जी, जगन्नाथ जी के मंदिर की बात करें सर, जगन्नाथ जी के मंदिर की बात करते हैं। जगन्नाथपुरी में हर कोई जाता है दर्शनों के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि थ्याल गांव में भी जगन्नाथ जी स्थित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिले कि लोग भी यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, बाहरी क्षेत्रों से यहाँ पे पहुंचे, ताकि कहीं ना कहीं इस गाँव का भी विकास हो और कहीं ना कहीं टूरिज्म की अगर बात करें तो यहाँ एक टूरिज्म के साथ भी इसका एक लिंक जो है वो जुड़ता नजर आए। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे झांकी को यहाँ लाइव कर रहे हैं। आपका ये इनिशिएटिव जो है पूरे गांव वासी आपका, और मैं सिर्फ थ्याल गांव की बात नहीं करूंगा, जितने भी एडजॉइनिंग गांव हैं जिनकी भी आस्था और इनके साथ भगवान जगन्नाथ के स्वामी के साथ जुड़ी हुई है, मैं आपसे एक निवेदन करूं कि भगवान जगन्नाथ स्वामी के साथ जो आस्था है ये मेरे ध्यान से जम्मू के हर वर्ग के लोगों की है। और अभी 1 साल पहले थ्याल गांव के वासियों ने, जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम है, जो हमारा परिवार है, इन्होंने और आसपास के सभी लोगों ने इसकी जो रेनोवेशन की है, आप देखेंगे कि भव्य रेनोवेशन हुई है। अब पहले जो नेचुरली जो पुराना था, अभाव तो था, उसमें पैसे तो होते नहीं थे इतने, लेकिन बढ़ चढ़ के सभी ने, और यहाँ एक पर्टिकुलर एक फैमिली है, श्री दुर्गादास शर्मा मेमोरियल सोसाइटी के नाम से उनकी एक फैमिली है, परिवार है। मैं उनका आपके माध्यम से एक धन्यवाद भी करूंगा और गांव के हर वर्ग का, हर साथी का धन्यवाद करूंगा कि जब ये मंदिर का निर्माण हुआ तो सब ने योगदान तो दिया ही दिया कि उसके उस परिवार के सभी जो यहाँ जम्मू में हैं, बाहर बैठे हुए हैं, सभी ने हर तन से, मन से और धन से जब इसका योगदान दिया और ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपने कहा जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथपुरी के बाद ये मंदिर यहाँ है और वही मूर्ति यहाँ है। आपको ये पता होगा और पूरा भारतवर्ष इस बात को जानता है कि जो जगन्नाथ स्वामी का जो इस समय जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में जो मंदिर है, वही मूर्ति जो है वो यहाँ लाई हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ अरसे के बाद वहाँ जब जल प्रवाह किया जाता है तो हमारे ही पूर्वज थे, मुझे आज भी बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि उनका नाम था भगत। वो वहाँ उस समय पुरी में बैठे हुए थे, विराजमान थे। जब वो जल प्रवाह की गई मूर्ति तो वो सरजू के किनारे साइड पे थे, तो नदी के किनारे होने के कारण उन्होंने देखा कि मूर्ति जा रही है। उन्होंने कहा कि जा तो मुझे मूर्ति मिल जाएगी, जा मैं अपने आप को जल समाधि दे दूंगा। तो वही मूर्ति उठा के वो कहते हैं कि बिना आहार किए हुए वो मूर्ति यहाँ लेके आए और जहाँ से गए थे लेके आए। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई ये मूर्ति तो एक सिंपल सा लकड़ी का टुकड़ा लेके आए हैं, तो बूढ़ा पागल हो गया, जगन्नाथ लेके आया। लेकिन वो जहाँ जब जो हमारे यहाँ जो किला था, राजे महाराज तो चले गए थे वहां से, क्योंकि वो पुरोहित भी थे, तो वो उन्होंने स्थापना वहीं की।
फिर यहाँ एक प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ, फिर वहाँ उसकी स्थापना हुई। एक मालतू शानी है रामनगर की, आज से लगभग 200 साल पहले वो जगन्नाथपुरी जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा सकी। उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और वो वही मूर्ति स्थापित हुई जो जगन्नाथपुरी से लाई गई थी। और जो उनके साथ बलभद्र की मूर्ति है, उसके बाद सुभद्रा माता की मूर्ति है, तो वो जहां उनका निर्माण हुआ। और काशी से पंडित मंगवाए गए, पंडित आए, हवन यज्ञ हुआ। अब तो इसका नाम पूरी, मैं तो कहता हूं कि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं। और आपका मैं पुनः धन्यवाद करूंगा और गाँव वासियों का धन्यवाद करूंगा, आस पड़ोस के लोगों का धन्यवाद करूंगा, मैं जन जन का धन्यवाद करूंगा। सबका सहयोग है। और मैं एक और आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, एक बार दर्शन करने जरूर आए। मैं आपसे माध्यम से एक और सबके कहूंगा कि बहुत बार बहुत से लोग, एक आरोग्य भारती करके जम्मू में एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक स्वयंसेवी संघ का एक यूनिट है, एक बार वो पूरे साथियों के साथ यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने इसका आनंद भी उठाया है। यहाँ का प्रसाद बहुत मशहूर है और भंडारा जो है, मैं आपको ये कहूँगा, जगन्नाथ स्वामी का भंडारा जिसने एक बार खाया हो तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भूलेगा। और भंडारे का महत्व क्या है कि जब भी कोई यहाँ मन्नत मानता है, जैसे बहुतों के घर में बहुत से अभाव होते हैं, और जब वो पूरी होती है तो वो भंडारा करता है। और कल गुग्गा नवमी का दिन है, एक बहुत बड़ा भंडारा यहाँ होता है, जिसको मैं कहूँगा कि एक भव्य भंडारा होता है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूँगा, सब भी आए, योगदान करें, दर्शन करें, भंडारा ग्रहण करें। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जय जगन्नाथ स्वामी जी की। तो मंदिर की जो महिमा है, मंदिर के बारे में जो हमारे पुजारी जन जो हमारे समाज सेवी हैं, इन्होंने सब कुछ बता दिया। आपने टूरिज्म के हवाले से कहा, तो हमारा गांव ही ऐतिहासिक है। सबसे पहले तो हमारा जो शान है वो हमारे जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। उसके बाद जैसे जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं, इसी तरह मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि ये हमारा गांव भी मंदिरों वाला गांव है। यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, नरसिंह स्वामी जी का मंदिर है, माता मल जी का मंदिर है, और चवंडा माता जी का मंदिर है, और चंडी माता जी का मंदिर है। तो मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि एक बार जरूर आएँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पानी के जो स्रोत हैं, मेरे ख्याल में हमारे स्टेट में तो नहीं, हमारी डिस्ट्रिक्ट में जितने अच्छे मीठे पानी के स्रोत यहाँ पर हैं वो मेरे ख्याल में कहीं नहीं है। तो हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर श्री हनुमान जी का मंदिर है, जिसको लंका के नाम से जाना जाता है। और हर साल माता चौंतरा में एक ऐतिहासिक मेला लगता है। यहाँ पर 50-60 हज़ार लोग नवरात्र के जो लास्ट संडे होता है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो एक बार मैं फिर सभी भक्तजनों से, या जो लोग टूरिज्म जैसे एडवेंचर करना चाहते हैं, लोग मानसर आते हैं, लोग सुरसर जाते हैं, तो यहाँ भी एक बार आके देखें, साथ में दर्शन करें और यहाँ की जो सुंदरता है उसका आनंद उठाएं। शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, जगन्नाथपुरी थ्याल से हमने आपको लाइव प्रसारण करवाया और दर्शन करवाए जगन्नाथ स्वामी जी की भव्य झांकी के। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप भी एक बार जरूर यहाँ पे आए। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, तहसील मजालता और गांव थ्याल, आप यहाँ पे आ सकते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में एक मंदिर और दूसरा मंदिर हूबहू थ्याल गांव में आपको मिलेगा। तो आइए, दर्शन करिए। और इसी के साथ आपको जन्माष्टमी की मेरी और पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।